फ्रेंड्स, उर्दू में मज़ीद अच्छी वीडियो रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले रोज़ाना देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कानों में दर्द या वर्म वगैरह। इसके लिए आप अगर कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में, एहतियात के बारे में जान सकेंगे और कुछ घरेलू टोटकों के बारे में जान सकेंगे जिनको आप यूज़ करके अपने कानों के दर्द से निजात पा सकें। कान में दर्द बड़ों और बच्चों के खासी तकलीफ दे होता है। ये कान में किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसमें जमी हुई मैल वगैरह की वजह से हो सकता है। दर्द और इन्फेक्शन को दूर करने के लिए खाने वाली दवाएं भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर कान में डालने के लिए कतरे वगैरह या ड्रॉप्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके मुज़र असरात ये क्या हो सकते हैं, जैसे ऊँघ आना, यानी जो बैठे बैठे नींद आना, ऐसा सुस्ती सी होना, हाथ और पाँव में चुभन होना और सनसनाहट। कान में एलर्जी और खारिश वगैरह हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। और एलर्जी कोई भी दवा पहली दफ़ा लेने के बाद इसका गलत रद्दअमल होना है, यानी एलर्जी होना जो है एक तरह की अलामत है अब किसी भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की। तो इसमें एहतियात जो आप कर सकते हैं, कान में अगर 1 या 2 से ज़्यादा कतरे ना डालें। दवा डालने के बाद कुछ देर तक एक साइड पर लेटे रहें। दवा से एलर्जी होने की सूरत में इसका इस्तेमाल आप तर्क कर दें। अगर आपको ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो कान में दर्द या तो इन्फेक्शन की वजह से होता है या फिर कान में मैल या वैक्स वगैरह जो है वो जमा हो जाती है, जिसकी वजह से एक गोला सा बन जाता है। वो तो आई थिंक आप जो भी सुन रहे हैं आप में से अक्सर और हमें हर किसी को एक्सपीरियंस तो हुआ ही होता है, कान में मैल वगैरह जो है जम जाती है तो वो एक गोला सा बन जाता है। इन्हें एक्सपीरियंस किया ही होता है हमें से हर किसी ने। तो जो कान के अंदरूनी हिस्से में सूजन का बाइस बनता है। इन्फेक्शन या तो बैक्टीरिया की वजह से होता है या किसी फंगस की वजह से। नहर या किसी स्विमिंग पूल से गंदे पानी में नहाने की वजह से अमूमन कान में इन्फेक्शन हो जाता है। कान में बिला वजह उंगलियां या तीलियां मारने से भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इसके अलावा इस तरह करने से कान का अंदरूनी पर्दा फटने का भी खतरा होता है। कान की तकलीफ की कोई भी दवा शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि पहले कान का आप मुआयना करवा लें, डॉक्टर से चेकअप करवा लें। कान का अंदरूनी मुआयना कराने के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए साफ और जरासीम से पाक स्टेरिलाइज्ड आलात या टूल्स वगैरह जो है इस्तेमाल किए जाए, क्योंकि गंदे आलात की वजह से खुद इन्फेक्शन हो जाता है। स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट वगैरह यूज़ किए जाए। फुटपाथ पर कान साफ करने वाले हजरात बैठे होते हैं जो रंग बिरंगी दवाइयों के साथ बैठे कान साफ करने का दावा करते हैं। ऐसे तमाम लोगों से बचना चाहिए। कई ऐसे दोस्तों से मिलने का इत्तेफाक हुआ है जो राह चलते उन लोगों के हत्थे चढ़ गए और कान की मुसलसल तकलीफ से दुचार हुए। किसी के कान का पर्दा फट गया तो किसी को मुस्तकिल इन्फेक्शन हो गया। तो इसके लिए कुछ घरेलू टोटके आप जान सकेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सफाई का ध्यान रखें। अगर आप जिस्म साफ है तो किसी किस्म का इन्फेक्शन होने का वैसे भी कम खतरा नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहले अहम ज़रूरत है कि सफाई का आप खास ख्याल रखें। नहाने के दौरान कानों में अच्छी तरह से उंगलियां डालकर साफ करें और साफ रुई से आहिस्ता आहिस्ता कान साफ करें ताकि किसी किस्म का मैल कान के अंदर जमा ना हो। कान की तकलीफ के लिए आप घरेलू नुस्खे जिनमें पहले है कि कान में मैल होने की सूरत में प्याज के जूस के 1 या 2 कतरे सुबह दोपहर शाम डालें। इससे
इससे जल्द मैल निकल आएगा। लहसुन का जूस जो है वो निकाल कर इसके कतरे कान में डालिए। 1-2 हफ्ते डालने से कान का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है तिलों का तेल निकाल कर कान में डालें। इससे कान में मैल भी नरम होकर निकल आता है और दर्द भी दूर हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर अक्सर आपने यहाँ पे सुना हो कि फलां इंसान जब वो सोते हुए मर गया, तो इसके लिए एक साइंटिफिक तहकीक की गई है कि ये ऐसे लोग हैं जो सोते हुए मर गए। ये ऐसे लोग हैं जिनको दिल का दौरा पड़ता है। ये दौरा जो है वो रात के 2 से 4 बजे के दरमियान के टाइम में पड़ता है। साइंस के मुताबिक ये ऐसा टाइम होता है जब इंसान का जिस्म जो है वो काफ़ी हद कमज़ोर हो जाता है। तो इस दरमियान में जिन अफराद को ये सबके साथ होता है कि सबका बॉडी में जो वीकनेस होती है इस टाइम के दौरान, लेकिन जिनको दौरा पड़ता है वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और हार्ट अटैक की वजह से इनकी मौत वाक़या हो जाती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसमें बात अच्छी लगती है, नॉलेज वाली बात लगती है कि आपको आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ अगर वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। अगर वीडियो के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक अपना देना चाहते हैं, फिर राय का इजहार करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई वीडियो बनाया जा सके तो आप वो भी लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए वो वीडियो या टॉपिक आपके लिए बनाया जा सके। और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।